एसीएल इंजरी के बाद फिजिकल टेस्ट कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कितने महीनों बाद दे सकते हैं। दोस्तों फिजिकल टेस्ट आता है आर्मी में, पुलिस में और बहुत सारे अलग अलग पैरा मिलिट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसके अंदर बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, जिसके अंदर रनिंग, लॉन्ग जंप, बर्पीज और कई तरह की एक्सरसाइजेज होती है। बहुत ही इंटेंसिव एक्सरसाइजेज होती है। तो अगर आपको एसीएल इंजरी है, आपकी एमआरआई में एसीएल इंजरी आई है, तो क्या आप फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं? क्या कोई इलाज है जिसके करने से आप जल्दी फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं और कितने महीनों के बाद दे सकते हैं? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस ग्रेड की इंजरी है आपके एसीएल में। अगर आपके एसीएल में ग्रेड 1 टीयर है, पार्शियल टीयर है, लो ग्रेड पार्शियल टीयर है, एसीएल एडिमा या स्ट्रेन है, इस कंडीशन में ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो हम उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी इंजेक्शन ऑफर करते हैं। पीआरपी आप ही के ब्लड से बनती है दोस्तों, उसमें आप ही के ब्लड के प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर होते हैं। आपके ब्लड को निकाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं स्पेशल वायल के अंदर, और उससे जो पीआरपी बनता है वो उस नी में इंजेक्ट करते हैं। इससे आपका जो लिगामेंट टीयर है वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। जनरली जितने भी पेशेंट मैं पीआरपी करता हूँ, मैक्सिमम जो कंप्लीट रिजल्ट उसमें 45 डेज़ के अंदर आ जाता है। सो 45 डेज इस टाइम में लगते हैं हीलिंग के अंदर, और आपको एक भी दिन का रेस्ट नहीं करना पड़ता। जिस दिन से इंजेक्शन लग रहे हैं उस दिन से आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में आपकी चोट बिल्कुल हील हो जाएगी और आप किसी भी तरह का फिजिकल दे सकते हैं। पर अगर आपके एमआरआई में हाई ग्रेड टीयर लिखा हुआ है, या ग्रेड 3 टीयर लिखा हुआ है, ग्रेड 2 टीयर लिखा हुआ है, हाई ग्रेड पार्शियल लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है, नियर कंप्लीट लिखा हुआ है, इस कंडीशन में अगर आप फिजिकल देंगे बिना किसी अच्छे ट्रीटमेंट के, तो आपके नी में और ज़्यादा सीवियर डैमेज हो सकता है। नी ट्विस्ट हो सकता है, दोबारा मेनिस्कस फट सकते हैं, दूसरे लिगामेंट टूट सकते हैं, और इतने बड़े टीयर के बाद वैसे भी लॉन्ग जंप और करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं सर। तो फिजिकल में पास होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में एक ही तरीका है कि हम उसकी सर्जरी करें। दूरबीन की सर्जरी होती है, कोई बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता, सब कुछ छोटे छोटे छेद से आता है, उसके निशान भी गायब हो जाते हैं कुछ महीनों के बाद। अगर आपकी सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस मेथड से करी गई है एसीएल की, तो 3 महीने में आप बैक टू रनिंग जा सकते हो, फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं 3 महीने के बाद। वहीं कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर फिजिकल टेस्ट देने में 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप फिजिकल देना चाहते हैं और आपके एमआरआई में लो ग्रेड टीयर है, तो दोस्तों उसको आप ठीक कराइए, पीआरपी से बिल्कुल ठीक हो सकता है। कई बार अगर हम लो ग्रेड टीयर में इलाज ना लें और फिजिकल टेस्ट के लिए जाएं, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करें, तो वो लो ग्रेड टीयर हाई ग्रेड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने लो ग्रेड टीयर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका अच्छा इलाज लेना चाहिए ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो हाई ग्रेड में नहीं बदले और आपको कभी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको हाई ग्रेड टीयर है तो 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी टीयर अगर आपके एमआरआई में लिखे हुए हैं, एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर, मेनिस्कस, एलसीएल, एमसीएल, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसको स्टडी करके बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपके लिए ठीक होने के लिए, क्या सर्जरी से आपको बचाया जा सकता है, और अगर सर्जरी भी करनी पड़ी तो कैसे हम आपको जल्दी से जल्दी फिजिकल और स्पोर्ट्स में उतार सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।